Friends, we have started the study of the sums of exercise 6.2. In this exercise there are two type of sums. Type 1 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रूव करने के सम्स. टाइप 2 में आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन दिया हो तो फिर इंटरवल फाइंड करने के सम्स. इन विच इंटरवल्स, अच्छा जो इंटरवल है उसको डोमेन भी कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स भी कह सकते हैं. तो आपको याद रखना है कि वैल्यू ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, डोमेन भी कह सकते हैं. इंटरवल, विच इंटरवल भी फाइंड करने को कहें, डोमेन फाइंड करने को कहे, एक्स की वैल्यू फाइंड करने को कहे, तो सब कुछ सिमिलर है, वो याद रखना. अच्छा, ये टाइप के जो सम्स हैं उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना, उसको अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये वाले जो सम्स हैं ये एग्जाम्स के अंदर मोस्ट केसेस में 99% पूछे जाते हैं. अच्छा, तो अब यहां पर है ये जो सम्स है, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, 3, 4, 5, 6 एंड 8 नंबर. 6 में 5 क्वेश्चंस हैं, ए बी सी डी ई. अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है कि डिसाइड इन बीच इंटरवल को डोमेन भी कहेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स कहेंगे. फॉलोइंग फंक्शंस, ये सब फॉलोइंग फंक्शंस, ये 5 आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. ऐसा हमको डिसाइड करना है. तो सबसे पहले हम लोग आंसर देते हैं, आंसर नंबर सी. आंसर नंबर सी देते हैं. यहां पर हमें जो दिया हुआ है सी में -2x3 -9x2 -12x+1, वो x का फंक्शन है, उसको हम लोग fx कह देंगे. वो x का फंक्शन है, उसको fx कह सकते हैं कि इसको. तो हमारा जो स्टेप 1 है, इधर स्टेप 1 जो हमारा है, जो मैंने पहले मेथड तुम लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सिखा दिया है कि f(x), सबसे पहले fx लिखो, राइट डाउन fx और ऑब्टेन fx. तो मैंने ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखा, वो x का फंक्शन था तो उसको fx बोल दिया, fx लिख दिया. स्टेप 1 इज कंप्लीटेड. उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा सेकंड स्टेप है. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वो हमारा सेकंड स्टेप है. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें f(x) मिलेगा. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो -2x3 का डिफरेंशिएशन 3x² होगा, -6x² -9x² का -18x -12x का डिफरेंशिएशन 12 होगा, प्लस 1 का 0 होगा. अब यहां पर ये जो 3 स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स के अंदर से ये तीन जो स्टेप है, उस स्टेप्स के अंदर से हम -6 को कॉमन निकाल सकते हैं. तो -6 कॉमन निकालो तो x² + 3x + 2 मिलेगा. अब इसका फैक्टराइजेशन होगा, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3 होगा, तो x + 2 x + 1 उसके हमें फैक्टर्स मिलेंगे. अब यहां पर हमने स्टेप 2 कंप्लीट कर दिया, f(x) फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, जो हमारा अब स्टेप 3 था उसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए थे, 4 ऑप्शंस थे. अच्छा, टाइप 1 के अंदर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव कर देते, मतलब f(x) को इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए f(x) को पॉजिटिव बताना पड़ता था एंड डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए हमें f(x) को नेगेटिव बताना पड़ता था. यहां पर टाइप 2 के सम्स हम लोग कर रहे हैं. फिर से बता रहा हूं, ये वाले सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड सम्स है. तो यहां पर टाइप 2 में हमको इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया हुआ है और हमें इंटरवल x की वैल्यू डोमेन फाइंड करना है. तो अब जब भी f(x) के आंसर में तुम्हें ऐसे पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स मिले, फैक्टराइजेशन करना है, लीनियर पॉलिनोमियल्स मिले, तो मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट मेथड सिखाता हूं. यहां पर 2 मेथड है. f इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा केस ले लूं f(x) > 0, f(x) की वैल्यू पुट करके x को मास्टर बना दूं. फिर केस नंबर 2, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन f(x) <0.
फिर f(x) की वैल्यू पुट करके x को मास्टर बना दूं, x की वैल्यू पता चल जाएगी, इंटरवल पता चल जाएगा, वो वाली मेथड है। लेकिन वो वाली मेथड हम लोगों को जब पोलिनोमियल्स के एक्सेप्ट पोलिनोमियल्स वाले जो सम्स होंगे, लॉग वाले सम्स है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाले, उसमें हम यूज करेंगे। और वो जो मेथड है वो एक एग्जांपल के तौर पे एक सम के अंदर मैं तुम्हें सिखा देता हूं, मान लो कि सम नंबर b लेकर मैं वो समझा देता हूं, तुम्हें सिखा देता हूं। लेकिन जब भी इस तरह से हम लोगों को लीनियर फैक्टर्स मिले तो तुम ये टेबल वाली मेथड तुम्हें करनी है। अब टेबल वाली मेथड यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कि कौन से इंटरवल में है वो डिसाइड करना है। अब ये वाली जो मेथड है उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करने होंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हम किसको कहेंगे? तो यहां पर -6 जो है वो कंपलसरीली नेगेटिव है, x+2 का पता नहीं है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो वो 0 कब होगा? क्योंकि 0 जो है ना वो न्यूट्रल कंडीशन है। 0 से ऊपर पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे नेगेटिव होता है। तो हम पहले न्यूट्रल कंडीशन डिसाइड करें, तो x+2 कब 0 होगा? कब 0 होगा? -2 के लिए। अगर -2 है तो x+2 0 हो जाएगा। तो -2 के लिए x+2 0 होगा, तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ -2। -6 तो नेगेटिव है कंपलसरी, हम सबको पता है। x+2 -2 के लिए 0 हो रहा है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट लिखा। x+1 कब 0 होगा? तो x+1 होगा x की वैल्यू -1 के लिए 0। x+1 होगा -1 के लिए 0 होगा, तो -1 के लिए 0 होगा, इसलिए मैंने दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ले लिया -1। अब वो जो -2 है वो -2 एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, आप लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर ये वाले जो क्रिटिकल पॉइंट है -2 एंड -1 उसको दिखा दो। -2 एंड -1 को दिखा दो, नंबर लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर -2 एंड -1 दिखा दिए, ये रहे -2 है। अगर 3 है, यहां पर एक लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है तो इधर एक ही पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट एक मिलेगा, वो एक को बता दो नंबर लाइन पे। अगर यहां पर 3 लीनियर फैक्टर्स हैं तो हमको क्रिटिकल पॉइंट 3 मिलेंगे, वो 3 पॉइंट्स इधर डिनोट कर दो, दिखा दो। तो ये -1 -1। अब यहां पर ये जो -2 है उसके नीचे की तरफ का डोमेन हमारा हो जाएगा x लेस देन -2, x लेस देन -2 हो जाएगा। अच्छा, -2 से लेफ्ट साइड में हम कितने भी दूर चले जाएं तो एंड नहीं आएगा, लेकिन मैंने बोला था आप लोगों को कि नीचे की तरफ अगर कोई लिमिट नहीं है तो -∞ तक जा सकते हो, -∞। तो x लेस देन -2 वाला इंटर डोमेन है, ये पोर्शन है। अच्छा, उसको मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो -∞ से -2 वाला हुआ है। इसी तरह से -2 से -1 के बीच वाला है ये पोर्शन, -2 से -1 के बीच वाला ये पोर्शन है, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल -2 टू -1। ये जो पोर्शन है वो -∞ से बिगर वाला पोर्शन है। कितना बड़ा है उसका लिमिट दिया हुआ नहीं है, तो +∞ तक चले जाएंगे। तो ये -1 से इंफिनिटी वाला पोर्शन है, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन -1 है। तो यहां पर 2 क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से हमें 3 इंटरवल्स मिले, -∞ टू -2 -2, ओपन इंटरवल -2 टू -1 एंड ओपन इंटरवल -1 टू +∞। वो 3 इंटरवल्स को सबसे पहले लिखना है। ये 3 इंटरवल्स को सबसे पहले लिखना है, जिसको मैं डोमेन कह सकता हूं। सबसे पहले लिखना है जो डोमेन है,
तो ये 3 इंटरवल्स को सबसे पहले लिखना है -∞ टू -2, ओपन इंटरवल -2 टू -1, -1 टू इंफिनिटी। अब ये इंटरवल जो है -∞ टू -2, उसमें x+2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, x+1 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, -6 तो कंपलसरी नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है। x+2 का पता नहीं है, x+1 का पता नहीं है, जिसका पता नहीं है वो लिखो x+2 x+1। अब इसके अंदर देखो -∞ टू -2, इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ सकती है, आप सब लोग सोच सकते हो, आराम से सोच सकते हो। -∞ से -2 में एक वैल्यू सोचो, एक वैल्यू एग्जांपल, एज एन एग्जांपल डिसाइड करो, ले लो। तो -2 से छोटी वैल्यू लेनी है, -3 पकड़ लो, -3 यहां पर रख दो, -3 + 2 -1 नेगेटिव है, मतलब ये हमें नेगेटिव मिला, -x+2 नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव आंसर मिला। हमको सिर्फ वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, उतना ही डिसाइड करना है। अच्छा वो -3 को इधर पुट करो, -3 + 1 -2 होगा, तो वो भी आंसर हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो इधर मैंने नेगेटिव लिख दिया। x+2 नेगेटिव है, x+1 नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, x+1 नेगेटिव है, -6 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, तो 3 नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। अब ये जो नेगेटिव है वो f(x) है, तो f(x) भी नेगेटिव हो गया। अगर f(x) नेगेटिव है तो हमने डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि f इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव के हिसाब से हम कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन, f is strictly decreasing function in open interval -∞ to -2। यहां पर आपको एक बात बता दूं कि अगर फर्स्ट के अंदर नेगेटिव आया तो दूसरे में पॉजिटिव आएगा, तीसरे में नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जितने भी इंटरवल्स मिले हमें, अगर पहले के अंदर नेगेटिव मिला तो दूसरे में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे ही मिलेगा। आपको याद रखना है। अगर पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर आपके पास टाइम नहीं है तो वो टाइम पे तुमको मेरी ये बात काम लग सकती है। अच्छा अब मैं यहां पर चेक करके ही दिखा दूं आप लोगों को। ओपन इंटरवल -2 टू -1 है, तो उसके अंदर से एक वैल्यू डिसाइड करो, -1.5, -1.5 इधर पुट करो, -1.5 + 2, -1.5 + 2 का आंसर आएगा +0.5 +0.5 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव है। -1.5 + 1 ले लो तो -1.5 + 1 का आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये हमें मिला पॉजिटिव, ये हमें मिला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का आंसर, 2 नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हुआ मतलब ये f(x) है, तो f(x) भी पॉजिटिव हुआ, तो f(x) अगर पॉजिटिव हुआ तो हम कह सकते हैं कि f is strictly increasing function in open interval -2 to -1। अब आगे बढ़ता हूं, तो थर्ड इंटरवल है -1 टू इंफिनिटी, उसमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट करो, 0 को पुट करो, 0 + 2 आंसर आएगा, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आंसर, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव है। अच्छा 0 इधर पुट करो, 0 + 1 भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, x+2 पॉजिटिव है, x+1 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का आंसर हमें नेगेटिव मिलेगा। तो f(x) भी नेगेटिव, ये f(x) ही तो है, तो f(x) भी नेगेटिव है, ऐसा कह सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो f is strictly decreasing function, f is strictly decreasing function in open interval -1 to infinity। ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। अब सिर्फ आंसर लिखना है कि f is strictly decreasing function in open interval -∞ to -2, फिर then strictly increasing function in open interval -2 to -1, then strictly decreasing function in open interval -1 to +∞. अब देखिए कि ये वाला सम है, तो इसको f(x) = x+1 होल क्यूब इंटू x - 3 होल क्यूब आएगा। यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, f(x) लिख दिया हमने, स्टेप 1 कंप्लीट है। स्टेप 2 है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके f(x) फाइंड करो, तो इसका f(x) होगा x+1 होल क्यूब फिक्स
x माइनस 3 होल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल क्यूब फिक्स, सेकेंड फंक्शन फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन x प्लस 1 होल क्यूब का होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालोगे तो फिर तुम्हें एक फैक्टर मिलेगा लीनियर फैक्टर। अब जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है x माइनस 3 होल स्क्वायर है उसके अंदर वो तो स्क्वायर हमेशा 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 पॉजिटिव होता है, स्क्वायर इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसीलिए उसको तो टच नहीं करना है। अब जो लीनियर फैक्टर बचा उसका क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लो, उसका क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लो, वो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर शो कर दो, उससे हमें दो डोमेन मिलेंगे, एक लेफ्ट साइड वाला एक नंबर के राइट साइड वाला। ये दो टू डोमेन्स जो है उसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिख दो यार। फिर वो इंटरवल के अंदर वो हमारा जो लीनियर फैक्टर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो डिसाइड कर लो। अगर पॉजिटिव है तो फिर उसको f(x) में उसके हिसाब से f(x) में पुट करके f(x) की वैल्यू पॉजिटिव के नेगेटिव डिसाइड कर लो, तो फिर f(x) पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। आराम से वो सम भी कर सकते हो, उसको डिफिकल्ट नहीं समझना है आप सबको, वो डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, बाकी के जो 3 हैं वो क्वाड्रेटिक वाले हैं, उसका हम डिस्कशन अभी करें, उसका डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 एग्जांपल 6 का बी का आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन बी, तो यहां पर बी के अंदर f(x) है हमारा 10, बी के अंदर फंक्शन है 10 माइनस 6x माइनस 2x²। अब ये x का फंक्शन है तो मैंने इसको f(x) ले लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो f(x) इज इक्वल टू हमें इतना मिलेगा, यहां -2 कॉमन निकल रहा है तो 3 + 2x मिला। अब यहां पर मैं जो टेबल वाली मेथड है वो कर सकते हो आप लोग, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स अगर f(x) में मिलते हैं तो टेबल वाली मेथड ही करनी है आपको, टेबल वाली ही मेथड करना, टेबल वाली मेथड अच्छी रहेगी, वो सिंपल है, इजी है, फटाफट जल्दी फिनिश हो जाएगी। लेकिन यहां पर मैं नॉलेज के लिए आप लोगों को एक दूसरी मेथड बता देता हूं, अगर टेबल वाली मेथड से आपको नहीं एडजस्ट होता तो ये वाली मेथड भी आप कर सकते हो आराम से। तो यहां पर हम लोग दो कंडीशंस लेते हैं, जो दो कंडीशंस हमें दी हुई हैं इसको हम केस भी कह सकते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में ले लेते हैं कि f is strictly increasing function, f is strictly increasing function वाली कंडीशन ले लेता हूं, और दूसरी कंडीशन ले लेता हूं, केस 2 भी कह सकते हो, वो वाली कंडीशंस ले लेता हूं कि f is strictly decreasing function है, f is strictly increasing function है, f is strictly increasing function है, f is strictly decreasing function है, f is strictly increasing function है, f is strictly decreasing function है। अब देखिए कि if f is strictly increasing function तो according to the condition of the method, according to the condition of the method हम लोग लिख सकते हैं कि therefore f(x) greater than 0, f(x) greater than 0 लिख सकते हैं। अब f(x) की वैल्यू पुट कर दो, तो f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे तो -2 इंटू 3 + 2x greater than 0 होगा। अब -2 से मैं डिवाइड कर दूं, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी लेस देन ग्रेटर देन लेस और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन 0। अब यहां पर मैं x को मास्टर बना दूं,
x को मास्टर बना दूं, तो x को मास्टर बना दूं तो 3 उधर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो हमें x लेस देन -3/2 मिलेगा। अब x लेस देन -3/2 है, तो इसका मीनिंग होगा कि x की वैल्यू -3/2 से कम है। कितनी कम है उसका हमें लिमिट दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग ∞ तक जाएंगे। अच्छा, नीचे हमेशा ∞ तक जाएंगे, तो यहां पर मैं इंटरवल लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ टू -3/2। In the same way, condition number 2, f is strictly decreasing function, तो f is strictly decreasing function है, तो हम लोग कह सकते हैं कि f dash x लेस देन 0 होगा। अगर f dash x लेस देन 0 है तो f dash x की वैल्यू पुट कर दो, तो -2 into 3 plus 2x लेस देन 0 हो जाएगा। -2 से डिवाइड कर दूं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। 3 plus 2x ग्रेटर देन 0 होगा। अब मैं x को मास्टर बना दूं तो x ग्रेटर देन -3/2 होगा, तो x की वैल्यू, अब इसका हम मीनिंग करके x की वैल्यू -3/2 से बिगर है, -3/2 से बिगर है, ज्यादा है, तो x की वैल्यू -3/2 से ग्रेटर देन है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, कितनी बिगर है वो पता नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3/2 टू +∞। तो ये दूसरी मेथड हो गई लीनियर पॉलिनोमियल से, तो टेबल वाली मेथड ही ज्यादा यूजफुल है। अदरवाइज फिर तुम ये केस 2 कंडीशंस 2 केस वाली मेथड का यूज करके इस तरह से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन गिवन है तो इंटरवल डोमेन x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो फिर से 6.2 का 4th 5th, अब 6 जो क्वेश्चन है उसके बाकी के क्वेश्चन A, B एंड D, फिर उसके बाद 8 नंबर, और फिर आगे एमसीक्यू है, वो सारे के सारे सम्स बिल्कुल आप लोगों को ये वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हो और करने हैं। एक्सपेक्ट करता हूं कि वो करके करोगे आप। थैंक यू वेरी मच।